वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे मैथ्स और साइंस की प्री बोर्ड्स हो चुकी है। अब मुझे प्रिपेयर करना है एसएसटी प्री बोर्ड्स के लिए, और मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैंने 19 के 19 चैप्टर्स को कैसे रिवाइज़ किया बहुत कम टाइम में, क्योंकि तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था एंड कोई भी गैप नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने सिपर फिल कर लिया एंड उसको यहाँ पर रख दिया सो दैट आई कैन बी हाइड्रेटेड। एंड मैंने ये 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन खोल लिए थे। आई वॉज गोइंग टू सॉल्व दीज, क्योंकि ना यहाँ से ना क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर चैप्टर के दिए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड साथ साथ में मैंने अपनी नोटबुक का पेन निकाली थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को सॉल्व करने जा रही थी। सबसे पहले तो मैं राइज ऑफ नेशनलिज्म करने वाली थी, हिस्ट्री के चैप्टर। कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रखे थे एंड यहाँ पर सिविक्स एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबके सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे थे, तो मुझे उनको प्रैक्टिस करना था। तो ये था मेरा फर्स्ट स्टेप टू रिवाइज ऑल द 19 चैप्टर्स। जो चैप्टर्स मेरे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो चुके हैं, मैं उनको पहले करने बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री कर रही थी, चैप्टर 1, क्योंकि वो वाला चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से हो रखा था। आई नो यू गाइज माइट बी वंडरिंग कि ये बुक है कौन सी जिसमें तुम्हें 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मिल जा रही हैं सारे सब्जेक्ट्स की। तो ये बुक है फिजिक्स वाला की सैम्पल पेपर, जहाँ पर तुम्हें 15 सैम्पल पेपर्स मिल जाती है विद चीट शीट्स एंड 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। एंड साथ साथ में हमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर ना एक पेज भी है जहाँ पर तुम्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है हाउ टू फिल योर OMR। एंड CBSE के पास्ट 5 ईयर एनालिसिस वाला भी पेज है। और यहाँ पर जो तुम लोगों ने पूछा था कि ये टाइम स्ट्रक्चरिंग वाला चीज़ कहाँ से मैंने देखा है, तो यहाँ पर है टाइम स्ट्रक्चरिंग, जहाँ पर बताएगी 20 to 25 मिनट्स में तुम्हें अपने MCQs कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो हाँ, और यहाँ पर कंटेंट भी है जहाँ पर सब चीज़ तुम्हें दिखा दी गई है कि चीट शीट्स के साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस भी दे रखी हैं सैम्पल पेपर्स की सारी चीज़ें। एंड ये रही वो चीट शीट्स जिसके बारे में बता रही थी, और ये चीट शीट्स मुझे बहुत हेल्पफुल रही। तो ये भी मेरा का एक सोर्स होने वाला है, क्योंकि मैं भी यहाँ से रिवाइज करने वाली हूँ। फिर ये 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो मैं तुम लोग को दिखा दी थी, तो यहाँ पर सैम्पल पेपर का भी एक ग्लांस दे देती हूँ। तो ये बुक बहुत अफोर्डेबल भी है। एंड मैंने ये बुक अमेजोन से मंगाई थी, कि तुम्हें भी मंगाना तो तुम लिंक देख सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ साथ में तुम मेरा कोड HOMO150 यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अगर तुम PW स्टोर से बुक लेते हो तो हाँ, यहाँ पर मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म का क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मैं हर क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट्स के आंसर लिखी थी, क्योंकि वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है, क्यों ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 5 मार्कर में आ जाते हैं कभी कभी। तो मुझे 5 पॉइंट्स प्रिपेयर करना सबसे सेफ लगा। लाइक आई शुड बी ऑन द सेफ साइड बिफोर एग्जाम्स, राइट। मैं सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करने वाली थी, क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था SST का बहुत सारा। एंड अभी मुझे लग रहा था कि मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत हेल्पफुल थे, जिसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस तो हो ही जा रही थी। एंड मुझे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स थे जिसको रिवाइज़ करना था, लाइक नोट्स पढ़ने थे, उनके चैप्टर्स पढ़ने थे। मान लो वो चैप्टर क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ भी चैप्टर, तो वो सारे चैप्टर्स करने थे। तो इतना आंसर राइटिंग काफ़ी था। मैंने ज़्यादा कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, थोड़े बहुत क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, एंड इतना काफ़ी था फॉर आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे मैंने 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। एंड यहाँ पे मैंने लाइट्स भी लगा रखी थी साथ साथ में। अब मैं बता देती हूँ कि ये जो चीट शीट्स है ना, मैंने मैथ्स के एग्जाम से पहले भी बताई थी कि मैं इनको सुबह सुबह पढ़ने वाली हूँ, लाइक एग्जाम की सुबह। तो बेसिकली कल मैं इसको सुबह पढ़ने वाली थी, क्योंकि ये वाली जो चीट शीट्स है ना, ये बहुत अच्छी हैं एंड सब कुछ डेप्थ में लिखा हुआ है, क्रिस्प नोट्स दे रखी हैं। तो इनको एक बार पढ़ लूँगी तो मेरे चैप्टर भी क्लियर हो रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना टाइम नहीं होगा ना कि मैं सारे चैप्टर्स पढ़ सकूँ। तो ये चीट शीट्स मैं पढ़ लूँगी, और थोड़े बहुत अपने नोट्स जो मुझे पढ़ने होंगे। तो अब ना मेरे को वो चैप्टर्स करने थे जो मेरे थोड़े बहुत नहीं हो रखे थे अच्छे से, उनकी आंसर राइटिंग मेरे को समझ नहीं आ रही थी। तो ये जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, इसको मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है भी, एंड इसको वापस रिवाइज करने में कुछ भी जा नहीं रहा। लाइक 10 to 15 मिनट्स में इसको तो मैंने पढ़ लिया था। एक तो छोटा सा पार्ट है इसका, एंड इसके नोट्स भी पढ़ने थे, क्योंकि इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे जो सैम्पल पेपर में उतनी अच्छे तरीके से लिख नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इसको अच्छे से रीड कर लूँगी एंड इसके नोट्स पढ़ लूँगी। एंड हाँ, बस इतना कुछ करना था इस चैप्टर के लिए। बाकी सब चैप्टर के लिए मेरे को वही चीज़ें करनी होंगी, लाइक चैप्टर रीडिंग एंड नोट्स। तो ये सब मेरे को करना था। अब सारी चैप्टर्स की चैप्टर रीडिंग करना अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी में लाइक 7 चैप्टर्स है, एंड उन सबको पढ़ना अभी लाइक टू द पॉइंट अभी इतना पॉसिबल था नहीं, क्योंकि मेरे पास एक भी गैप नहीं था। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं डायरेक्टली जंप करके नोट्स में, क्योंकि इसके नोट्स पढ़ने थे, ताकि मैं और अच्छे से आंसर्स लिख सकूँ। लाइक ना, इस चैप्टर के 1-2 पॉइंट्स मैं अच्छे से मेंशन नहीं कर पाती थी। तो मैं अभी यहाँ पर सारे नोट्स पढ़ लूँगी, सो दैट कि मैं कल जब अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे, लाइक जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अच्छे से आंसर्स बना के लिख सकूँ। सो यहाँ पर मैंने नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस चैप्टर का नहीं, साथ साथ में मैंने और भी चैप्टर्स के नोट्स पढ़े थे। आफ्टर रिवाइजिंग हिस्ट्री के नोट्स, मुझे ना करने थे उसके NCERT या इंटेक्स क्वेश्चन को एक बार रिवाइज, क्योंकि रिवाइज इन द सेंस मतलब टाइमलाइन पढ़ रही थी मैं यहाँ सारे चैप्टर्स के, हिस्ट्री चैप्टर्स के, लाइक ईयर वाला जो टाइमलाइन रहता है। एंड रिवाइज इन द सेंस कि
जैसे कि कोई क्वेश्चन है एंड उसका आंसर कैसे फॉर्मेट में लिखना है, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो मैं बस उन सबको एक बार देख ले रही थी एंड रिवाइज़ कर लेती थी। क्वेश्चन तो वही टॉपिक के अंदर से ही आया, तो सबसे पहले सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स कर ले रही थी मैं गाइड बुक से। तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, लाइक एनसीईआरटी इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर रिवाइजिंग। जो भी क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन को देखो, उसकी आंसर्स को इमेजिन करो अपने सामने एंड कोई अगर पॉइंट मिस कर देते हो या लिंक मिस कर देते हो तो वहाँ से एनसीईआरटी में जाके रिवाइज कर दो। तो मैं यहाँ पर बस एक बार इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारी चैप्टर्स की रिवाइज कर ले रही थी, लाइक हिस्ट्री के चैप्टर्स के। तो ये सब करके ना मेरा हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3 तो सारा हो गया था प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज। बट जो हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, मतलब आई मीन प्रिंट कल्चर है, चैप्टर 5 नहीं है वो चैप्टर 4 है। तो हाँ, ये वाला चैप्टर जो है ना, इसके ना मुझे बुक्स, ऑथर, ये सब वाला पार्ट एक बार पढ़ना था। और मैंने देखा था यूट्यूब पे ना एक वीडियो है लाइक दिगराज सर की, जिसमें वो सारे ऑथर्स और मेन चीज़ बता रहे थे इस चैप्टर के बारे में। तो मैंने उसको डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। आई नो हम में से कुछ लोग की हैबिट होती है कि उनको देख के वीडियो या सुन के ही कुछ चीज़ें याद रहती है ज़्यादा बेटर। तो मेरे को सुन के या देख के ऐसे कुछ याद रहता है ज़्यादा देर तक। तो मैंने रीड करना प्रेफर नहीं किया, मतलब उसको लर्न करना प्रेफर नहीं किया था, मतलब ऑलरेडी लर्न था बट रिवाइज करना प्रेफर नहीं किया। मैंने सोचा एक बार वीडियो के थ्रू देख ही लेते हैं कि वीडियो में अब मेरे को और भी करने थे सब्जेक्ट्स रिवाइज और इतना टाइम था नहीं। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो को 2x पे प्ले कर दिया था एंड कर दिया था शॉर्ट रिवाइजिंग, क्योंकि ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स भी बचे थे। इकोनॉमिक्स का उतना कोई टेंशन रहता नहीं है बट ज्योग्राफी का मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो यहाँ पर 2x पे प्ले करने के बाद मैंने वीडियो को कर दिया था स्टार्ट एंड बस रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था प्रिंट कल्चर का ये जो भी चैप्टर था। यू ऑल वॉन्ट बिलीव दिस इज़ जस्ट द नाइट बिफोर माई SST प्री बोर्ड्स एंड बस नाइट, उससे मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब टाइम मिलना चाहिए था बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे थोड़ा बहुत 1-2 दिन का लीव मिल जाएगा तो हम बहुत अच्छे सारे चैप्टर्स को रीड करके चले जाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमें 1 दिन का भी लीव देना इन्होंने, स्कूल वालों ने ज़रूरी समझा नहीं था। तो बस फिर मैंने क्या किया कि सारे चैप्टर्स तो पढ़ना पॉसिबल नहीं था, तो जितना भी मेन टॉपिक्स थे, मेन पॉइंटर्स थे, उनको बस रिवाइज़ कर लिया और कुछ खास नहीं किया। क्योंकि आने वाले तो मोस्ट तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 MCQs तो मैं कैसे भी कर ही लूँगी। लाइक आई नो इतने सारे MCQs प्रैक्टिस करने के बाद मेरा MCQs में तो मार्क्स अच्छा आ ही रहा था, बट जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें 1-2 क्वेश्चन में आई वॉज लाइक गेटिंग ब्लैंक कि मेरे को समझ ही नहीं आता कि उसमें लिखना क्या है। एज वी ऑल नो कि प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत सारी, तो हाँ बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद मेरा भी वो क्लियर हो गया था। अब मैं एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर ना वो वीडियो ख़त्म हो गए थे, मुझे मिला था वो एक वीडियो जहाँ पर सर पढ़ा रहे थे 19 चैप्टर्स एक ही वीडियो में, वो 1 hour 30 minutes की थी। तो मैंने सोचा भाई ये क्यों नहीं पढ़ लेती हूँ मैं, तो मैंने इसको 2x पे चलाया एंड सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए वापस। बेसिकली यहाँ पर वो डिटेल में नहीं पढ़ा रहे थे, वहाँ पर वो बस स्टोरी लाइन आइडियाज़ के बारे में बता रहे थे और जो भी थीम्स होती है, आइडियाज़ होती है, तो एक एक करके मैंने सारे चैप्टर्स का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ा तो मैंने हिस्ट्री के चैप्टर्स ही पढ़ लिया। तो इससे क्या हुआ ना कि मेरे को सारे के सारे छोटे से छोटे टॉपिक्स भी याद हो गए। तो तुम ये वीडियो डेफिनेटली रेफर करना, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, दोनों जो भी वीडियोज़ मैंने देखी हैं बुक ऑथर्स वाली और ये ऑल 19 चैप्टर्स इन 1 सिंगल वीडियो, तो ये दोनों यूट्यूब पे है, तुम सर के चैनल पे जाके देख लेना। बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं इन दोनों वीडियोज़ की। ये वीडियो तो भाई बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इतने सारे चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स में कैसे पढ़ूंगी। तो यहाँ पर कुछ हैक भी दिए थे सर ने, तो मैंने बस उसको पढ़ लिया था। अब बात थी सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ करने की, तो वो सब तो हो गया था। अब मैं जा रही थी अपने नोट्स पढ़ने डायरेक्ट, क्योंकि नोट्स मैंने बनाए थे पढ़ने के लिए, तो मैं नोट्स पढ़ूंगी नहीं तो पॉइंट क्या होगा। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सारे के सारे अपने नोट्स रिवाइज़ कर लिए ऑल 19 चैप्टर्स के। तो सबसे पहले ना मैंने फेडरलिज्म वाला चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज़ कर लिया था, मैंने कुछ माइंड मैप्स भी बनाए थे जिसको मुझे रिवाइज़ करना था, तो मैं वो सब भी करने चली थी। एक सिंगल नोटबुक मैंने सारे नोट्स पे बना लिए थे। सो दिस इज़ योर साइन टू स्माइल ऑल डे। तो हाँ, सबसे पहले मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिए। नोट्स रिवाइज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप तुम लोग को अभी तक समझ में आया हो कि मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो मैंने 100 मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद मैंने दिगराज सर की वो वीडियो देखी जिसमें सारे चैप्टर्स उन्होंने रिवाइज़ कराए थे। फिर मैंने सेपरेटली कुछ चैप्टर्स पढ़े जो मुझे नहीं आ रहे थे। फिर NCERT इंडेक्स के क्वेश्चंस रिवाइज़ किए, उसके बाद मैंने नोट्स पढ़ा। बस इतना सब कुछ किया मैंने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। और मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह साइंस के प्री बोर्ड्स देख के आई हूँ। उसके बाद अभी जस्ट SST पढ़ना, मेरा ब्रेन इतना फंक्शन भी नहीं कर पा रहा था। तो हाँ, बस ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं। और नेक्स्ट डे का मेरा यही प्लान था कि मैं सुबह उठूँगी, बस चीट शीट्स पढ़ूँगी और स्कूल चली जाऊँगी। दैट वाज इट, नथिंग एल्स। तो SST प्री बोर्ड्स के लिए बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ मैंने ठीक से पढ़ाई की नहीं थी। मतलब मुझे ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना था, बट उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया। बट मेरा पेपर अच्छा गया था, ठीक है। आई जस्ट नो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। मैंने मैप पे थोड़ी बहुत गलती कर दी है मेरे को जहाँ तक लगता है, बट बाकी सब सब्जेक्टिव MCQs बहुत सही गए। एंड मैं यहाँ पर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिविक्स के सारे जितने भी चैप्टर्स रह गए थे तो उनको रिवाइज़ कर रही थी। एंड सो दैट वाज इट।
आई नो ये वीडियो डालते डालते मुझे बहुत लेट हो गया है, बट मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि मुझे लाइक जनवरी तक ऐसा कुछ मेरा रिजल्ट तो मिल ही जाएगा लाइक प्री बोर्ड्स का। बट हमें आंसर शीट नहीं मिलती, क्योंकि आंसर शीट हमें बस देखने को मिलती है, घर ले जाने को नहीं मिलती। एंड क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर भी जिसमें हमें यार OMR शीट रहता है, उसी के बैक साइड में हमारे क्वेश्चन लिखे रहते, तो मुझे क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला था। एंड मैंने फिर यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ नोट्स थे जिनको रिवाइज़ किया था। मैंने सिर्फ एक चैप्टर का नोट बनाया था, वो भी एग्रीकल्चर का। बाकी चैप्टर्स के मैंने बनाना ज़रूरी नहीं समझे, क्योंकि ज्योग्राफी के मेरे से नोट्स नहीं होते हैं भाई। सो मैंने बस इतना सब कुछ किया। एक क्लिप ना मुझे ऐड करनी थी, बट पता नहीं है कहाँ घूम गई थी। तो ये क्लिप है मेरे स्नैक्स टाइम की, जहाँ पर मैंने अपने लिए पैनकेक्स बनाए थे, क्योंकि पता नहीं एग्जाम टाइम में मुझे बहुत क्रेविंग्स होती हैं। तो हाँ, यहाँ पर मैंने फेडरलिज्म वाला चैप्टर थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था, लेकिन रीड करके लाइक 6 बजे के आसपास। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द व्लॉग। एंड व्लॉग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो कोई भी क्वेरीज या डाउट होगी तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे आराम से पूछ सकते हो। बाय बाय।